नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि फिरोजाबाद में किसके संबंध में पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन, झांसी में विद्यालय संचालक ने क्या लिया फैसला और नरसिंहपुर में किसके द्वारा आयोजित की गई समीक्षा बैठक। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। फिरोजाबाद के शास्त्री मार्केट में रविवार को हुई पत्रकार वार्ता में बताया गया कि वर्तमान लॉकडाउन में बाजार बंदी को लागू किया गया है, लेकिन कुछ दुकानदारों द्वारा चोरी छुपे दुकानें खोली गईं और कोरोना गाइडलाइन का खुला उल्लंघन किया गया, जिसके कारण अन्य व्यापारियों में असंतोष व्याप्त रहा। लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए स्थानीय प्रशासन को अधिकार दिए गए हैं तथा इन व्यापारियों के साथ पुलिस के उत्पीड़न की शिकायतें संगठन को मिली, जिसकी शिकायत संगठन द्वारा संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः इसी संबंध में व्यापार मंडल ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से शासन और प्रशासन से पुलिस के इस रवैये का विरोध करते हुए तथा सभी बाजारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए समान रूप से क्रमबद्ध तरीके से खोलने की मांग की है। वार्ता में मुख्य रूप से बीएस गुप्ता, अजय जैन बजाज एवं संजय बंसल आदि लोग मौजूद रहे। मानना या व्यापारियों से बदसलूकी करना, हमारा यही था कि व्यापारियों की आवाज़ थी, या तो पूरा बाजार बंद करिए आप अपने क्षेत्र का। सदर बाजार में यहाँ के आप लाठियाँ या चालान कर रहे हैं, इससे काफ़ी रोष था। और कल उन्होंने यही काम किया। जब हमने सीओ साहब को अवगत कराया, जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया, उन्होंने कहा कि आपके मार्केट में एसडीएम सदर और सीओ साहब आएंगे और व्यापारियों से बात करेंगे, मगर इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी किसी व्यापारी के साथ। जो भी व्यापारी अपना खुल रहा है उनको ही मालूम है कि बाजार एक साइड का खुला है काफ़ी तरीके से, मगर कल भी इंस्पेक्टर साहब ने गलत किया, लाठीचार्ज वगैरह इस चीज़ की लोगों ने निंदा भी की और लोग सड़क पर भी आए थे। ये इसलिए किया गया है कि हम लोगों के साथ थोड़ा भेदभाव हो रहा है। बाजार में जो आउटर के इलाके हैं वो सारे खुले जा रहे हैं। सदर बाजार में सारी प्रशासन घूमता है, सदर बाजार को खुलने नहीं देती है। या तो वो पूरी तरह से बंद कराया जाए या वो पूरी तरह से खुलवाया जाए। हम तो सरकार के साथ हैं, जैसा सरकार कहेगी वैसा हम निर्णय लेंगे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। जिलाधिकारी झांसी के निर्देशन में आबकारी विभाग, प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा कबूतरा डेरा पौडरी थाना सीपरी बाजार व डेरा फरीदा थाना गुरसराय में दबिश दी गई। दबिश के दौरान उक्त डेरों पर 13,000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया और 2450 लीटर कच्ची शराब बरामद कर संबंधित थानों में आबकारी अधिनियम व आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत 8 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। आज कोरोना महामारी को देखते हुए स्वामी विवेकानंद कॉलेज गोसाईपुरा के प्रबंध तंत्र ने छात्रों की फीस माफी सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। विद्यालय के प्रबंधक तथा झांसी नगर निगम के मेयर रामतीर्थ सिंगल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वर्ष 2020-21 सत्र में कोरोना महामारी के कारण अभिभावकों पर पड़े विपरीत वित्तीय प्रभाव के मद्देनजर और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए विद्यालय प्रबंधन ने कक्षा 1 से 10 तक के लिए सभी विद्यार्थियों की 3 माह की फीस तथा नर्सरी से यूकेजी के सभी विद्यार्थियों की 6 माह की फीस स्वेच्छा से माफ करने का निर्णय लिया है। ये राशि कुल 12 लाख के आसपास होती है। विद्यालय प्रबंधन ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि किसी परिवार का जीविकापोर्जन करने वाले की मृत्यु कोरोना से हुई है तो उस परिवार के बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश देने के साथ उसकी फीस भी पूरी तरह से माफ रहेगी। रामतीर्थ साहब, आज आपने जो बच्चों को राहत देने की कोशिश की है, क्या पूरा मामला है? प्रश्न था कि कैसे विद्यालयों को हम लोग पूरी फीस दे सकें, कैसे विद्यालय में अपने बच्चों का अध्यापन जारी रख सकें। तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों का आकलन करते हुए देश और समाज के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है, उसके मद्देनज़र हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि वर्ष 2020-21 जो विगत सत्र है उसकी हमने 3 माह की फीस कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों की पूर्णतया स्वेच्छा से माफ़ कर दी है और यूकेजी से कक्षा 1 से पहले की सारी कक्षाओं में 3 कक्षाओं में एलकेजी से यूकेजी तक की हमने 6 महीने की फीस बच्चों की माफ़ कर दी। इसके साथ ही एक निर्णय ये भी लिया गया है कि अगर किसी परिवार में जो जीविकोपार्जन करने वाला व्यक्ति था, जो कमाने वाला सदस्य था, उसकी मृत्यु हुई है तो ऐसे परिवार के बच्चों को हम स्कूल में निःशुल्क प्रवेश भी देंगे और जब तक वो विद्यालय में अध्ययनरत रहेंगे
2, 4, 10 साल हम उनको से कोई शुल्क नहीं लेंगे। उनकी फीस हमेशा माफ रहेगी। हफ्ते माफ की पिछले सत्र की 3 महीने की कोई सी भी मान लीजिए, जो भी माने पेरेंट्स को 12 महीने की फीस देनी है तो उनमें से कोई 3 महीने की फीस कोई सी भी वो मान सकते हैं। और अगर किसी ने फीस पिछले सत्र की पूरी दे भी दी है तो उसकी भी 3 महीने की 1 क्वार्टर की फीस हम लोग इस नए सत्र में एडजस्ट कर देंगे, एक तरीके से उसे वापस कर देंगे। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। नरसिंहपुर होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने नगर परिषद तेंदुखेड़ा में कोविड-19 की रोकथाम को लेकर नगर पंचायत तेंदुखेड़ा में समीक्षा बैठक कर जाने नगर एवं क्षेत्र के हाल और अधिकारियों को निर्देशित कर निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने के दिशा निर्देश दिए। वहीं कोविड-19 को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य तेंदुखेड़ा, रोसड़ा, सिहोरा, बुहानी, खुलरी, डोबी और भामा के स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से अपडेट कर तैयार किया जाएगा। तीसरी लहर की आशंका देखी जा रही है, सरकार द्वारा किस प्रकार की कदम बढ़ाए जाएंगे? स्वाभाविक रूप से हमारी जो व्यवस्था थी उसको कई गुना हमने बेहतर किया है और इसी तेंदुखेड़ा विधानसभा में केवल तेंदुखेड़ा और रोसड़ा में बेहतर व्यवस्थाएं थी, आज उनको भी हमने अपग्रेड किया है। सिहोरा, बुहानी, खुलरी, इन सेंटर्स को हम आगे तैयार कर रहे हैं और भविष्य में हमारी योजना डोभी और भामा जैसे सेंटर को और स्वास्थ्य की सुविधाओं के हिसाब से अपग्रेड करने की है। और हमारा प्रयास ये है कि तेंदुखेड़ा में एक देर सवेर ऑक्सीजन प्लांट यहीं स्थापित हो, जिससे कि तेंदुखेड़ा में अगर भगवान न करे कभी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो उसकी आपूर्ति स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। टीकाकरण को देखा जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इतने सक्षम नहीं रहते कि वो रजिस्ट्रेशन करा पाए, तो टीकाकरण को लेकर क्या कुछ और व्यवस्थाएं की जाएंगी? अभी पिछले हफ्ते हम लोगों की जो वर्चुअल भारत सरकार के मंत्रियों से बात हुई, पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी होशंगाबाद आए थे, तब उनसे चर्चा हुई और ये व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है। शहरों में ऑनलाइन कर सकते हैं और स्पॉट पर भी जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और गांव में ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। आप वहीं जाकर तुरंत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। और आगे आने वाले समय में इसको हम और लिबरल कर रहे हैं। चलित वाहनों के माध्यम से भी गांव-गांव गाड़ियां भेजकर वहां मौके पर ही वैक्सीनेशन का काम करेंगे और सोमवार के बाद लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद इसको एक उत्सव के रूप में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सरकार चलाने वाली है। सर, आपने नरसिंहपुर से सीनू संवाददाता रमेश नेमा की रिपोर्ट। रविवार को पट्टी तहसील के 4 कलमकारों को सम्मानित किया। बालेंद्र भूषण पांडे, राकेश तिवारी, बिंदु वर्मा और रोहित जायसवाल को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, जिसके कारण लोकतंत्र की सफलता तय होती है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।